देखो यार, ईपीएफओ को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन तो पक्का हो रखी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, और रूल्स सही में यही रहेंगे या दोबारा से चेंज हो जाएंगे। देखो यार, हमने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने ईपीएफओ के सारे रूल्स को हमने डिस्क्राइब किया था, लेकिन वहां पे ना हमने कमेंट सेक्शन में लोगों का एक ही कंफ्यूजन ज्यादातर देखा, जिसमें ये था कि ये इम्प्लीमेंट कब से होगा और ये इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं होगा, कितना इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा। बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे थे उस वीडियो में। तो यार हमने फिर सोचा कि एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो जिसमें आपको सारी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि यार कंफ्यूजन मार्केट में बहुत रहती है लेकिन लोग सॉल्यूशन देना भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि कौन से बहुत बड़े चेंजेस हैं जो आपको इम्पैक्ट दे रहे हैं और कितना इम्पैक्ट दे सकते हैं, और साथ के साथ उस वीडियो में हमें जो कॉमन क्वेश्चन दिखे थे उसको भी हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि यार ये प्रॉब्लम कितने देर तक और कब तक रहेगी और ये इंप्लीमेंट कब हो जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम आने वाली है या नहीं आने वाली है ये भी आप आराम से डिसाइड कर पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो यार, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ था ना वो हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो में लिंक बना रहे और आपको भूल ना जाओ कि यार चेंज क्या हुआ था। देखो, सबसे पहला चेंज था वो 75% का, जिसमें अगर आपकी जॉब अभी छूट जाती है तो आप तुरंत ही 75% पैसा आप निकाल सकते हो एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का। रेस्ट जो 25% का था पैसा वो आपका 1 साल के बाद ही निकलेगा। पहले क्या होता था कि 1 महीने बाद आप 75% निकाल सकते थे और 2 महीने के बाद आप 100% पैसा निकाल सकते थे, बट अब वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज हुआ है 25% लॉक इन का। अब माना ये जा रहा है कि जो आपका पैसा वहां पे पड़ा हुआ है उसका 25% आप निकाल नहीं सकते, यानी 75% ही आप उसमें से पैसा निकाल पाओगे। मतलब कि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो लॉक इन पहले कभी नहीं हुआ करता था, अब के टाइम पे वो लॉक इन भी एप्लीकेबल हो गया है, जिससे वो 25% पैसा मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, वो रिटायरमेंट वाले टाइम पे ही मुझे मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक लोगों को डर बैठ गया है कि यार मैं अपना पैसा भी अब नहीं निकाल सकता, मैं अपना पैसा भी अब एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, यानी जो मेरा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका सिर्फ अब मुझे 75% मिलेगा। तो हाँ यार, ये थोड़ी दुखद बात है क्योंकि लॉक इन पीरियड एक्चुअल में आ चुका है। तीसरा सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था कैटेगरीज में। पहले कितने 10 से 12 तक लेके कैटेगरीज होती थी जो आपको पैसा निकालने में मदद करती थी, बट अब वो कैटेगरी सिर्फ 3 की रह गई है। साथ के साथ आप मैरिज के लिए 5 टाइम्स, एजुकेशन के लिए 10 टाइम्स, इलनेस के लिए 3 टाइम्स तक आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी 100% अप टू, जो 75% होगा 100% अप टू पैसा आप निकाल सकते हो। वो तभी निकाल पाओगे अगर आपकी 12 महीने तक की सर्विस वहां पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउस परचेज के लिए भी पैसा अप टू 100% निकाल सकते हो, लेकिन आपकी मिनिमम सर्विस पीरियड यहाँ पे सिर्फ एक ही रख दी गई है, वो है सिर्फ 1 ईयर तक की। पहले बहुत ही डिफरेंट होती थी, मैरिज के लिए आपको 10 साल या फिर 5 साल और बाकी चीजों के लिए भी आपको कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना होता था, बट अब वो सब कुछ हट चुका है। बस अब एक ही एप्लीकेबल सर्विस पीरियड रहेगा, वो है 1 ईयर तक का। अब देखो यार, ये बात, चीजें जो चेंजेस हुई है ना, ये एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी जरूर कर सकती है, क्योंकि देखो यार, मतलब पहले तुम सिर्फ अपना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 75% ही एक्सेस कर पाते थे, लेकिन अब एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही आप एक्सेस कर पाओगे 75%, वो भी तुरंत। तो हाँ, ये एक अच्छा बेनिफिट तो जरूर हो गया, लेकिन जो 25% का आपको लॉक इन पीरियड दे दिया गया है ना, कि आप 25% तक का पैसा आप नहीं निकाल सकते हो, वो हाँ कहीं ना कहीं एक पिंच कर रही है बात कि यार मतलब अब मुझे इमरजेंसी के दौरान पे भी मैं अपना पैसा एक्सेस नहीं कर सकता। तो यार ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुका है, और ये बहुत ज्यादा हम लोग को इम्पैक्ट करने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर मुझे कभी इमरजेंसी पड़ रही है या फिर मैं अगर पैसे नहीं है, मेरी जॉब चली गई है या कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो यार मुझे अपना पैसा एक्सेस करने में दिक्कत तो जरूर आएगी। लेकिन 75% में इमीडिएट एक्सेस कर सकता हूं, तो ये थोड़ा एक अच्छी चीज है। और साथ के साथ टाइमिंग्स भी बढ़ा दी गई है, यानी मैरिज के लिए 5 टाइम्स, एजुकेशन के लिए 10 टाइम्स। अब आप ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, वो भी अप टू 100%, और उसमें भी जो मिनिमम सर्विस पीरियड था वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 1 साल का ही सर्विस पीरियड यहाँ पे देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज और भी हुई है हम लोग के साथ। बस लोगों को थोड़ा ज्यादा पिंच कर रही होगी, तो वो वही बात होगी जो 25% लॉक इन पीरियड वाली बात है कि यार मैं पैसा नहीं एक्सेस करता, तो यार ये दिक्कत तो बिल्कुल यहाँ पे हो चुकी है।
और इसके साथ साथ ईपीएस वालों के लिए भी एक बहुत दुखद खबर हो चुकी है कि आपका जो वेटिंग पीरियड है वो अब 36 मंथ हो चुका है। यानी अगर आपकी जॉब चली जाती है, खुदा ना खास्ता हो, ऐसा कभी ना किसी के साथ हो, लेकिन अगर हो रहा है तो ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 36 मंथ बाद ही अप्लाई कर सकते हो वहां से पैसा निकालने के लिए। तो हाँ यार, ये भी टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है जो पहले इतना नहीं था। ये गवर्नमेंट एक्चुअली ट्राई कर रही है कि जो लोग, ऐसा होता था ना कि यार बस मतलब तुम समझ लो कि अभी जॉब गई या फिर अभी पैसे की जरूरत है तो पीएफ से निकाल लेते हैं, ईपीएफ से निकाल लेते हैं, तो कुछ भी रीजन देके ना तुम पैसे निकाल लेते थे। तो यार अब गवर्नमेंट चाह रही है कि आप निकालो, लेकिन आप थोड़ा कंट्रोल में रखो ताकि आपके पास रिटायरमेंट के लिए भी पैसा है। एक ना एक तरीके से ये सही तो जरूर है, लेकिन अगर तुम अपने पैसा को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते ना तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ जाती है कि यार मतलब हमें गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है कि वो हमारे पैसे को कंट्रोल करे। हमें अपना पैसा अपने हाथ में चाहिए, किसी और के कंट्रोल में अगर आ जाए ना, मतलब आपका पैसा है आप यूज ही नहीं कर पाओगे, कोई और आपको बता रहा है कि भाई तू इतने दिन बाद ही पैसा निकाल पाएगा या तू इतने दिन बाद ही ये पैसे यूज कर पाएगा, तब ना चिढ़ मचती है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सब चीजें कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना पैसा नहीं यूज कर पा रहा हूं जबकि मुझे ज्यादा जरूरत हो रही है उस पैसे की तब। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम है, बट वही है यार, अगर कुछ बेटर है तो कुछ वहां पे नुकसान भी जरूर है ही है। तो यार ये दोनों को बैलेंस करना बस नजरिए की बात है कि कैसे कर सकते हो, और ये सारी चीजें ना इंडिपेंडेंटली ही डिसाइड होंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना हो, तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा। ये तो अब बात हो गई कि यार ये कितना फायदा है या नहीं है। अब सबसे मेन बात है, जो हमने वीडियो बनाई थी ना उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, जिसमें सबसे मेजर क्वेरी आ रही थी कि ये इंप्लीमेंट कब होगा। इतनी सारे लोगों ने हमसे पूछ लिया कि ये कब इंप्लीमेंट होगा, कोई डेट तो बताओ, क्योंकि वीडियो तो सब बना रहे हैं, डेट कोई बता नहीं रहा है। अब एक्चुअल में ना गवर्नमेंट ने भी डेट नहीं बताई है, गवर्नमेंट ने भी बस आपको एक प्रेस रिलीज कर दिया है कि ये इंप्लीमेंटेशन हम करने वाले हैं, लेकिन कब करेंगे उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये मार्च 2026 से लागू हो जाएगा, यानी जो न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होगा आपका 1 अप्रैल से, उस टाइम से ये चीजें लागू हो जाएंगी और आपको एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी मिलेगा कि इतना चीज हम इतने टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर बाकी चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि याद हो तो आपने कि पीछे भी ना बहुत सारे चेंजेस हुए थे कि आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, कैशलेस विड्रॉ हो सकता है, तो बहुत सारे चेंजेस ना आपको ईपीएफ के वेबसाइट में भी दिख रहे होंगे। उमंग एक ऐप है जिसमें आप क्लेम रेज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां पे भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो यार ये जरूर देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ना इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो फेज टू फेज कर रही है, एक ही बार में सारी चीजें नहीं लेके आ रही है, वो धीरे धीरे करके सब चीजें इंप्लीमेंट कर रही है। तो हमारा भी यही यहाँ पे निकलता है कि ये भी इंप्लीमेंट तो जरूर होगा, क्योंकि ये पास तो हो चुका है। सबसे बड़ी बात यही है कि कैबिनेट से अप्रूवल आ चुका है, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन फेज वाइज होगी, जो कि अप्रैल 2026 से माना जा रहा है कि शुरू हो जाएगी। और हमें भी यही लगता है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से ही ये सारी चीजें एप्लीकेबल होनी शुरू होंगी, और जैन फेब मार्च जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें और क्लैरिटी वहां पे मिलती रहेगी। और इसके बाद ना हमें एक और क्वेरी बहुत देखने को मिली है कि यार हम घर बनाना चाह रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन है, या हम उसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, तो यार हम कितनी बार पैसा निकाल पाएंगे। देखो, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया है कि आप हाउसिंग के लिए मैक्सिमम 5 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हो, अप टू 100 रुपीज। अब वही है कि आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बार निकाल सकते हो। इलनेस के लिए आप मैक्सिमम 3 टाइम्स निकाल सकते हो, वही भी अप टू 100%। मैरिज के लिए 5 टाइम्स, एजुकेशन के लिए 10 टाइम्स आप पैसा निकाल सकते हो, वो भी अप टू 100%। बस इसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है कि आपका मिनिमम सर्विस पीरियड एक्टिवली 1 साल तक होना चाहिए, मतलब आपका एक्टिव ईपीएफओ चल रहा होना चाहिए 1 साल तक का। अगर वो है तो इस अकॉर्डिंग के लिए आप पैसा निकाल सकते हो, जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये 2 क्वेरीज हमें मोस्टली वहां पे दिखी कि यार इसका रिजोल्यूशन बताओ, हो सकता है या नहीं होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, वो भी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो में हमें डाल सकते हो, हम उसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने के लिए, ताकि हम एक आपको अच्छे से बता सके कि क्या तरीका हो सकता है उसको आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप वो वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने एक बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन बताया हुआ है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं पुराने से लेके नए तक,
नए में क्या चेंजेस हैं, नए चेंजेस के बाद क्या इंपैक्ट होने वाला है, वो भी हमने बताया है। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस उस वीडियो में हो रखा है, आप उसको जरूर जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको पता लग सके कि यार ये इंप्लीमेंट होने कब से वाला है। और ज्ञानबाजी के चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए।